Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आते खुदावन जी. आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन जी. इस समय के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहती हूँ, तेरे पवित्र आत्मा का कब्जा चाहती हूँ खुदावन जी. हर एक गलती गुनाह की आपसे माफी मांगती हूँ परमेश्वर. और खुदावन मैं तेरे नजदीक आती हूँ तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों को लेकर खुदावन जी. मैं खुद को, अपनी फैमिली को, मेरे जीवन से जुड़े तमाम मसीह बहन भाइयों को, उनके तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावन मैं तेरी हजूर रखती हूँ. तो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, तारीफ के योग्य परमेश्वर है. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. आपकी दी गई हर एक ब्लेसिंग के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. परमेश्वर आपकी तारीफ हो. आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर. आपकी तारीफ करते हैं जिंदा परमेश्वर. हालेलुया. रिबाला शाखुंदा ला रखंदा राबानामा रेबेले रेखेले रखुंदा राना शाला ला रखंदा राबानामा सखना रखंदा राबानामा इबला नांद्र नमसेले रेखेंदा राबानामा शाला रखुंदा ला रखंदा राबानामा सला शारा खंदा रखंदा राबानामा. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. पवित्र आत्मा आपको इनवाइट करते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं. पवित्र आत्मा इस समय के ऊपर अपना कब्जा करे. पवित्र आत्मा परमेश्वर की बुद्धि से हमें भरे. परमेश्वर हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं, आपकी हजूरी को मांग लेते हैं. समय के ऊपर आज के वचन को आपके पाक लोगों में कवर कर देती हूँ खुदावन जी. हर अंधकार की ताकत को यीशु नासरी तेरे सामर्थी नाम में खुदावन मैं दूर करती हूँ समय के ऊपर से. पिता आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. हम आपके आंगनों में आते हैं खुदावन जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रेस करते हैं पिता परमेश्वर. सारी महिमा इज्जत जलाल आपके जिंदा नाम को मिलने पाए खुदावन जी. मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. थैंक यू फादर. आपकी तारीफ हो परमेश्वर, आपकी तारीफ हो जिंदा परमेश्वर, आपकी महिमा हो जिंदा परमेश्वर. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट. खुदावन हम अपने दिल को, अपनी आत्मा को तैयार करते हैं आज के वचन के लिए. आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आने पाए पिता, और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए पिता परमेश्वर. मेरे खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर. आपका पवित्र आत्मा बोलने पाए पिता. और आज जितने जन के लिए प्रेयर की जाए खुदावन जी, उन तमाम रूहों को खुदावन जी छुटकारा दे, ब्लेसिंग्स दे, चंगाई दे खुदावन, रिहाई दे खुदावन उन्हें. मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपके रोज की रोटी के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट. मांगते यीशु नाम से इस प्रार्थना को, आमीन. प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थी बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय साउथ कोरिया से आप सबको जय मसीह की कहती हूँ. सबको मैं वेलकम करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, इस स्पेस पर. धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस समय के लिए, धन्यवाद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस स्पेस के लिए, इस स्पेस के एडमिन पास्टर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ. उनकी मिनिस्ट्री को, उनके फैमिली को हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में. एंड परमेश्वर की हुजूरी में आप सबको फिर से वेलकम, वॉर्मली वेलकम. आप सब ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में. और जितना हो सकता है आज के सेशन को शेयर करें, सुने, और जितना आप परमेश्वर के वचन के लिए, जितना आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं वो आप करें. हालेलुया. सो आज का वचन मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ
कि 10 कमांडमेंट, जैसे कि आप सुनते हैं 10 कमांडमेंट, हमें से हम बहुत से विश्वासी जन कहते हैं कि हम 10 कमांडमेंट को फुलफिल करते हैं अपने जीवन में। कितना फुलफिल करते हैं? क्या कुछ कमांडमेंट को फुलफिल करते हैं? क्या सभी कमांडमेंट को फुलफिल कर पाते हैं? और अगर फुलफिल कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि हम कितने ब्लेस हैं, कितने हमारे जीवन में सुरक्षा है, कितनी हमारे जीवन में रिहाई है, चंगाई है। हालेलुया। अगर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर हम बाइबल की 66 पुस्तकों को नहीं याद रख पाते, हम उन वचनों को नहीं याद रख पाते, तो हम परमेश्वर की इन 10 कमांडमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। इन 10 कमांडमेंट्स के जरिए हम सुरक्षा ले सकते हैं, ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, हम उस नए यरूशलेम में दाखिल होने के योग्य करार ठहरते हैं। जैसे कि मूसा जो है वो इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश में लेकर आया, और बहुत कम लोग थे जो कि कनान देश पहुंच नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने ही सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को माना था। और जिन्होंने नहीं माना था वो इस 40 इयर्स के पीरियड में जो है उनकी लिमिट खत्म हो गई, उनकी डेथ हो गई, और बहुत से कम जन जो थे वो कनान देश पहुंच नहीं पाए। इसी तरह से आपकी प्रिपरेशन है कि आप किस तरह से परमेश्वर की हजूरी में पहुंचते हैं, किस तरह से आप परमेश्वर के नजदीक पहुंचते हैं, किस तरह से आप परमेश्वर की सुरक्षा को, उस चंगाई को, उस दायरे में आप अपने आप को लेकर बैठे हैं। मैं आज आपसे बात करना चाहूंगी 10 कमांडमेंट्स में से जो 7th कमांडमेंट है, उसको मैं आपको उसका मीनिंग समझाना चाहूंगी, क्योंकि हम में से जो है इन 10 कमांडमेंट्स का मीनिंग नहीं जानते, और कहीं ना कहीं हम इन 10 कमांडमेंट्स को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और हम इसको समझते नहीं है और रियल में उस पर चल नहीं पाते। हालेलुया। सो यू मस्ट नॉट कमिट एडल्टरी। आपको व्यभिचार नहीं करना है। परमेश्वर का ये 7th जो कमांडमेंट है, ये परमेश्वर की हमसे बात करते कि हमें व्यभिचार नहीं करना, हमें व्यभिचार नहीं करना। परमेश्वर का ये वचन हमें बता रहा है। व्यभिचार ना करने का मतलब कि साधारण अर्थ में अगर हम इसकी बात करें तो परमेश्वर शारीरिक तौर पर अर्थात क्रियाओं में व्यभिचार पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम शारीरिक तौर पर और अपनी उन एक्टिविटीज में हम व्यभिचार ना करें। हालेलुया। रोमियो 13 इसका 12 वर्ष हमसे बात करता है कि रात बहुत बीत गई है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के काम को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। यहां परमेश्वर का वचन हमसे ये बात कर रहा है कि रात बहुत बीत गई, मतलब कि वो अंधकार जिस पाप में हम जी रहे हैं, वो पाप जितना हमने करना था वो बहुत कर लिए। अगर हम इसमें से निकलते हैं, पापों से तौबा करते हैं, तो हम अंधेरे से निकलकर, उस रात में से निकलकर हम ज्योति में एंटर करते हैं। और वो ज्योति कौन है? वो सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर, और वो यीशु मसीह के पास वो ज्योति है, वो मार्ग है, सत्य है, सच्चाई है, वो रास्ता, वो जीवन, सब कुछ वो है। हालेलुया। आपको जिस मंजिल से होकर जाना है, वो अंधकार में से निकलकर आपको ज्योति में अगर पहुंचना है, तो आपको परमेश्वर के वचनों पर चलना होगा, आपको पापों से तौबा करनी होगी। और परमेश्वर यहां चाहते हैं कि तुम साफ साफ, परमेश्वर ने शब्दों में कहा कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, तुम्हें शारीरिक तौर पर, फिजिकली तुम्हें एक्टिविटीज में व्यभिचार नहीं करना है। हम साधारण तौर पर इसका अर्थ ये लेते हैं, 1 कुरिन्थियों 6 उसका 9 और 10 वर्ष हमसे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्री गमन, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें देखना कि हमें कितना गुस्सा आ रहा है, हमें व्यभिचार नहीं करना, हमें चोरी नहीं करनी, हमें एक परमेश्वर को मानना, स्त्री रूप को मानना है, और हमें
याद रखना कि वो परमेश्वर जो हमें मिस्र की गुलामी से, परमेश्वर यहाँ पर इन लोगों से कह रहा, आज हम लोगों से भी परमेश्वर यही कमांडमेंट्स को चाहता है कि वो हम अपने जीवन में पूरा करें। जब निर्गमन में जब मूसा उन इजरायलियों को छुड़ा कर लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर 10 कमांडमेंट का जिक्र है निर्गमन 20 में। यही वर्णन फिर व्यवस्था विवरण में आता है जब वो कनान देश में पहुंचना होता है, उन्होंने पहुंच जाते हैं, तो वो वहां पर फिर से परमेश्वर ने याद दिलाते हैं मूसा को कि तू अपने लोगों को याद दिला ये 10 कमांडमेंट को ये फॉलो करेंगे तो ये अपने जीवन में सुरक्षा लेंगे, चंगाई लेंगे, रिहाई लेंगे, सब कुछ वो ब्लेसिंग्स जो इनके जीवन के लिए रखी हैं ये लेंगे और इन्हें कुड़कुड़ाना नहीं है, इन्हें मुझे मेरे आगे समर्पण करना है, मुझे मानना है और इन 10 कमांडमेंट को फुलफिल करना है अपने जीवन में। तो ये ब्लेस ही ब्लेस है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं ये सब कुछ, पर हम इन 10 कमांडमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सी हम न्यूज चैनल को खोल ले या फिर हम जो है वो कहीं भी न्यूज़पेपर को पढ़ ले, तो वहां पर यही होता है कि कहीं किसी लड़की के साथ बलात्कार हो गया, किसी वृद्ध और बूढ़ी औरत के साथ बलात्कार हो गया, किसी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हो गया और उसकी हत्या कर दी गई। आप देखें कि वो कहां के अधिकारी ठहर रहे हैं, वो नर्क के अधिकारी ठहर रहे हैं। आप अपने मन में, अपने विचारों में भी अगर किसी के साथ कुदृष्टि डालते हैं तो आप व्यभिचार करते हैं। आज हम देखते हैं बहुत से सेवक है खुदावन के, वो अडल्ट मूवीज देख रहे हैं, वो गंदा नाच देख रहे हैं, वो उस चीज को, अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं। शरीर पर मन लगाना पाप है और पाप की मजदूरी मौत है। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे साफ साफ कहता है, जो पर स्त्री गमन करता है, जो दूसरी पराई स्त्री पर नजर भी डालता है, जो लुच्चे है, जो पुरुषगामी है, जो चोर है, जो लोभी है, जो पियक्कड़ है, जो गालियां देते हैं, जो अंधेरे में रहते हैं, जो हर समय पाप और किसी न किसी को डाउन करने की फिराक में रहते हैं, वो लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। नीति वचन 6 उसका 32 वर्ष हमसे बात करता है कि परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वो नीरा निर्बुद्ध है। निर्बुद्ध कह दिया उसे परमेश्वर ने। और जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। जो अपने प्राणों को खोना चाहेगा, जो मौत को लेना चाहेगा, वो व्यभिचार करेगा, वो पराई औरत पर दृष्टि करेगा, गलत कुदृष्टि डालेगा और व्यभिचार की कोशिश करेगा। हालेलुया। लेवी व्यवस्था 20 उसका 10 वर्ष कहता है कि फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएंगे। मतलब सिंपल सा इसका ये रिजल्ट निकलता कि अगर आप व्यभिचार करते हैं, आप पाप के अंधकार की उस पात्र बन चुके हैं और आपका जो कहीं भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप परमेश्वर के पास नहीं जाते, अगर आप पापों की तौबा नहीं करते, सिर्फ यही आपका अंत है कि मौत। हालेलुया। दूसरा ये रीजन ये कि हृदय में व्यभिचार करना, हृदय में, अपने मन में जब आप व्यभिचार करते हैं तब। मत्ती 5 उसका 27 और 28 वर्ष हमसे कहता है, मत्ती 5 का 27 और 28 वर्ष कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। 28 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, मतलब पुराने नियम में जो मैं आपको 10 कमांडमेंट्स की बात बता रही हूं, इसमें परमेश्वर का वचन बताया गया है 7th कमांडमेंट में कि तुम व्यभिचार ना करना। तो परमेश्वर ने आगे कहा है, वचन कहता है कि परंतु मैं तुमसे ये कहता है कि जो किसी स्त्री पर गलत नजर भी डाले वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका, वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। इब्रानियों 12 उसका 4 वर्ष कहता है कि तुमने
पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। आपको ऐसी लड़ाई लड़नी है शैतान के साथ। अगर आप अडल्ट मूवीज देखते हैं, अगर आप गंदी मूवीज देखते हैं, अगर आप ब्लू मूवीज देखते हैं और आप अपने अंदर से इस पाप की जड़ को खत्म नहीं करते, आप लड़ते नहीं है, मुठभेड़ नहीं करते, युद्ध नहीं करते आत्मिक शैतान के साथ, तो आप इसमें आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। चाहे आप विश्वासी होकर भी ऐसे बन चुके हैं, इसका हल आपको निकालना है। अगर आप सोल्यूशन इसका नहीं निकालते, तो अगर आप नहीं लड़ते शैतान के साथ, तो आप मौत की ओर जा रहे हैं। सीधी तरह से परमेश्वर ने इसका रिजल्ट हमें बताया है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना मौत है। आपको शरीर को खुश नहीं करना है, आपको फिजिकली अपने आप को जो है वो सेटिस्फाइड नहीं करना, आपको आत्मिक सेटिस्फेक्शन चाहिए। तीसरा ये कि आत्मिक व्यभिचार करना। एक तो हमने पढ़ा कि परमेश्वर शारीरिक तौर पर अर्थात क्रियाओं में व्यभिचार पर इसमें रोक लगाते हैं, और दूसरा के हृदय में व्यभिचार, एंड थर्ड इज की आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार वो होता है कि जब आप परमेश्वर से बढ़कर संसार से प्रेम रखते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रख रहे, आप संसार की चीजों पर, संसार की उन बातों में आप डूबे हुए हैं और आप संसार को पसंद करते हैं। आप उठना बैठना परमेश्वर को छोड़कर आप परमेश्वर को नहीं देख रहे, आप संसार की ओर जा रहे हैं, तो वो है आत्मिक व्यभिचार आपका। हम कहते हैं कि आत्मिक व्यभिचार कर लिया तो फिर क्या हो गया, शारीरिक तो नहीं कर रहे ना हम। आत्मिक व्यभिचार भी आपको आत्मिक तौर पर जो है आपको परमेश्वर से दूर कर देता। आप आत्मिक नहीं रह जाते, आप खत्म हो जाते उन चीजों से, आत्मिकता आपके अंदर से मर जाती है। कुलिसियों 3 उसका 5 वर्ष हमसे कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। आप जिंदा हैं, आपको वो अंग कौन से हैं? अशुद्धता, दुष्कामना करना, व्यभिचार की नियत रखना, बुरी लालसा रखना, लोभ रखना और मूर्ति पूजा के जो बराबर है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर, परमेश्वर ने कहा अगर तुम हो तो आपको अपने जो अंग हैं, वो अंग जो आपको आत्मिक तौर पर नहीं जोड़ रहे, आपको संसार से जोड़ रहे हैं। आपको लगता है कि व्यभिचार करने से जो है आपको अडल्ट्री, जो आपके अंदर जो बात है वो आपको सेटिस्फाई करती है, आपको अशुद्धता, गंदे सपने आते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ वो चीजें जो है वो आपको अट्रैक्ट करती हैं, ऐसा एनवायरनमेंट आपको अट्रैक्ट करता है, तो आपको इन चीजों को जो है, इन अंगों को जो है आपको अपने आप से अलग करना है, खत्म करना है। कमजोर विश्वास होने के कारण यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ संसार से ज्यादा प्यार रखता है, तो वो आत्मिक मूर्ति पूजा कर रहा है। पहला इतिहास 5 उसका 25 वर्ष हमसे कहता है, परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया और देश के लोग जिनका परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारण के समान हो लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया। आज अगर आप परमेश्वर से विश्वासघात कर रहे हैं तो आपके आगे विनाश है, सिर्फ विनाश, क्योंकि आप दूसरे देवताओं के पीछे वो व्यभिचार, आप व्यभिचारिणी जो होती है ना, जो वेश्या होती है, उसके समान परमेश्वर ने कहा है कि अगर आप दूसरे देवताओं के पीछे जाते हैं तो आप आत्मिक तौर पर क्या हो गए हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप उस व्यभिचारिणी के समान हो गए हैं जो कि रोज और नित्य जो है वो व्यभिचार में डूबी हुई है। हालेलुया। यिर्मयाह 3 उसका 8 वर्ष कहता है कि फिर मैंने देखा जब मैंने भटकाने वाली इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया,
तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर भी वह भी व्यभिचारिणी बन गई। आप डरते नहीं अगर आप परमेश्वर से, तो आप एक व्यभिचारी को देखकर आप व्यभिचारी बन जाएंगे, एक नशेड़ी को देखकर आप नशेड़ी बन जाएंगे। आपको लगता है कि जिसमें पैसा ही पैसा है उस खेल में आप डूब जाएंगे, तो आप वैसे बन जाएंगे। और आप भटकाने वाले उस इज़राइल को, अगर एक विश्वासी जन ऐसा हो जाए तो आप एक भटकाने वाले इज़राइल को के समान है, जो कि आप और विश्वासियों को और खुदावन के जो दास दासी है वो बहका रहे हैं, भटका रहे हैं लोगों को, वैसे आप बन जाएंगे। आपको परमेश्वर की हजूरी में चलना, आपको परमेश्वर के लिए जो है वो काम करना है। आपको आत्मिक व्यभिचार नहीं करना है, हृदय में व्यभिचार नहीं करना है, शरीर में व्यभिचार नहीं करना है। आपको परमेश्वर की उस आत्मिकता में बढ़ना है। हालेलुया। ऐसे कि कुरिन्थियों 11:2 कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। यहां पर आपको परमेश्वर के साथ अट्रैक्शन रखनी है। यहां पर आपको एक विश्वासी का काम होना चाहिए कि उसे परमेश्वर की धुन में रहना चाहिए, परमेश्वर की उस एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। आपको अपनी आत्मिकता को खराब नहीं करना, आपको अपने आप को खत्म नहीं करना, विनाश की ओर नहीं लेकर जाना है और परमेश्वर से कनेक्ट रहना है हमेशा। अगर आपके आगे जो पाप आता, अगर आपके आगे जो है ये चीजें आती है, तो आपको जो है उसका सोल्यूशन ढूंढ के रखना है कि हाँ, अगर मेरे आगे ये विपत्ति आ रही है तो आपको उस विपत्ति से परे हो जाना है, अपने रास्ते को आपको चेंज कर लेना है। हालेलुया। ये नहीं कि आप फेसबुक को खोलकर बैठे और आपके आगे अगर ये चीजें आ रही हैं, आपके साथ कुछ ऐसे लोग ऐड है, आप उनको ब्लॉक करें। उसको क्लिक करने की बजाय चीज को, वीडियो को, आपको डायरेक्टली उस बंदे को ब्लॉक करना है ताकि वो जड़ खत्म हो जाए और आप पाप ना करें। आपकी सोचें पाक होनी चाहिए, आपका उठना बैठना पाक होना चाहिए। आपका परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो तभी बन सकता है अगर आप पाक है, पवित्र है। हालेलुया। याकूब 4:4 हमसे कहता है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आपको संसार से, अगर आप संसार से जितना कनेक्ट रहेंगे, संसार की चीजों से जितना कनेक्ट रहेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीजें मुझे कुछ नहीं कर सकती, कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती, एक आत्मिक बंदा जब धीरे धीरे संसार में बढ़ना शुरू हो जाता है, वो उसको लगता है कि मैं आत्मिक ही रहूंगा और मुझे ये चीजें डुबोएंगी नहीं। मैं अगर किसी नशेड़ी के पास जाकर रोज बैठूंगा तो ये मैं नशा नहीं करूंगा। अगर मैं किसी व्यभिचारी बंदे को वचन देने जाऊंगा, ठीक है, उसको समझा रहा हूं, आपको आपका फर्ज है एक बार समझा दीजिए। अगर आप रोज उस गली में जाएंगे, रोज उस बंदे के पास जाएंगे, तो आप खुद व्यभिचारी बन जाएंगे, खुद आप नशेड़ी बन जाएंगे, खुद आप वो पाप करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और कुछ लोग आपको ये समझाना शुरू कर देंगे कि नहीं भाई, ये नहीं बहन, ये संसार की चीजें, एक्टिविटीज है, लोग पैसा कमाते हैं, तू भी कमा ले, तो इसमें क्या हर्ज है। आपको उस वे से चलना है और परमेश्वर आपको उसी सच्चे और वफादारी के रास्ते में ही आपको ब्लेसिंग्स रखेगा, आपको ब्लेस लोग देगा। अगर आप संसार से कनेक्ट नहीं है, अगर आप संसार से कनेक्ट है, तो आप विनाश को देखेंगे, मौत को देखेंगे और उन तमाम प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। सो आपको परमेश्वर के रास्ते में चलते हुए जो चीजें आपको बैरी बनाए, आपको वो रास्ता नहीं अपनाना। हालेलुया। यिर्मयाह 11:14 कहता है कि जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय ये कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सभी का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आपको उन तमाम
कमांडमेंट्स को परमेश्वर ने कहा है कि मानना ही मानना है, क्योंकि इससे आप साबित करते हैं कि आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। आप साबित करते हैं कि मैं एक ब्लेस्ड जन हूं, आप साबित करते हैं कि आप परमेश्वर के चुने गए हैं। आपको दुनिया देखती है, परमेश्वर को देखती है आप में। फिर हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 3:16 कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हमें यहां परमेश्वर ने शरीर को भी मंदिर कहा है हमारे। आप सोचते हो ना हमेशा कि टेंपल को हमेशा हमें क्या करना है, पवित्र। अगर इस टेंपल में हम, इस घर में, इस मंदिर में जो है हम परमेश्वर को ना इंपॉर्टेंस दें, परमेश्वर का वास ना हो, तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। शैतान अपना कब्जा करेगा, शैतान अपना घर बनाएगा, बीमारियों को लेकर आएगा, समस्याओं को लेकर आएगा, कमजोरियों को लेकर आएगा, कर्ज को लेकर आएगा, मौत को लेकर आएगा। बंधनों में आपको वो जकड़ देगा और आपकी पीढ़ियां इस तरह से जकड़ी रहेगी। सो इन्हीं बंधनों को, इन्हीं श्रापों को परमेश्वर आपके जीवन में जो है वो खत्म करने के लिए आए। यीशु मसीह एक इंसान के रूप में आए। हम जानते हैं कि उन्होंने कोड़ों को खाया, उस मार को खाया, उस लहू को बहाया, अपने शरीर को छलनी करवाया, उस तमाम हमारी दुनिया के बोझ को अपने ऊपर लिया ताकि हम आजादी पाए, ताकि हम रिहाई पाए, ताकि हम श्रापों से आजादी पाए, ताकि हम चंगाई पाए और हम ब्लेस हो, ताकि हम जो शैतान के बंधनों में जकड़े हैं हम छुड़ाए जाएं और परमेश्वर की अद्भुत महिमा के लिए हम इस्तेमाल होने के काबिल ठहरे। परमेश्वर ने हम सबको चुना और चुनने का मकसद यह कि हम परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरे, हम उस नए यरूशलेम में एंटर करने पाए। पर हम इन चीजों को, इन बातों को समझ नहीं पाते। क्यों यीशु मसीह को क्या जरूरत पड़ी कि वो इंसान रूप में आए, उन तमाम कंडीशंस को फुलफिल करे कि वो उद्धारकर्ता के योग्य हैं। वो परमेश्वर के एक प्यारे पुत्र, अगर वो चाहते तो वो चले जाते, वो उस मौत को ना लेते, पर उस मौत को उन्होंने लिया क्योंकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर मरे और जिंदा हुए तीसरे दिन मुर्दों में से। ये परमेश्वर हमें ही साबित कर रहे हैं कि मुझे आना जरूरी था। उस मेमने ने अपना लहू बहाया ताकि हम बचाए जाएं। मासूम और निर्दोष मेमना जिसका कोई कसूर नहीं। हमने और आपने तो पाप किए, उस पापों के लिए परमेश्वर ने जो है ये सब कुछ किया। और उस सलीब को आज हमें देखना है, उस साइन को हमें हमेशा देखना है ताकि हम उस बल को पाएं, ताकि हम उस ताकत को पाएं, ताकि क्योंकि जब हम परमेश्वर के लहू से खरीदे गए, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो हमें हरा दे, जो हमें हिला दे, जो हमें डुबो दे, जो हमें मौत की ओर लेकर जाए। परमेश्वर हमें जीवन देने आए, अनंत जीवन। वो अनंत जीवन, वो जीवन की रोटी जो परमेश्वर हमें देते हैं, वो कहीं आपको आनंद नहीं मिल सकता। अगर हम व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, अगर हम दुनिया में जीते हैं, संसार की चीजों में जीते हैं, रात में अंधेरे में रह रहे हैं, हम पाप पर पाप कर रहे हैं, दूसरे देवताओं को हम पूज रहे हैं, हम सबको खुश कर रहे हैं, तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे। आप नर्क में जाएंगे, उद्धार नहीं पाएंगे। आपको स्वर्ग का रास्ता चाहिए, यीशु मसीह उद्धार करता, वो स्वर्ग का रास्ता है। इस 10 कमांडमेंट को फुलफिल करें अपने जीवन में और उद्धार के रास्ते को फॉलो करें और उद्धार को पाएं, उन ब्लेसिंग्स को पाएं, उन चंगाइयों को पाएं, उन बरकतों को पाएं। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। इस वचन के जरिए मैं ब्लेस हूं। अपने आप को पवित्र रखें क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र और उन्होंने हमें पवित्र होने के लिए जो है वो कॉल किया है कि हमें पवित्र रहना है। और जो कॉलिंग आपके जीवन में उसको उस कॉलिंग में चलना है और वो बिना पवित्रता के आप उस कॉलिंग को पूरा नहीं कर सकते। आपको आत्मिक युद्ध लड़ना, आपको शैतान के साथ युद्ध लड़ना है और जीतना है, विन करना है आपको इन शारीरिक ताकतों के ऊपर, इस कमजोरियों के ऊपर, इस संसार के ऊपर। हालेलुया। ताकि जब भी लोग आपको देखें तो परमेश्वर को आप में देखें, जब वो आपको देखे तो परमेश्वर की प्रेज हो रही हो आपके जीवन से।
सो आपको सारी इज्जत, महिमा, जलाल, अब तक जो परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स दी, परमेश्वर का हमेशा थैंक्स करें और परमेश्वर के हजूरी में हमेशा बने रहें। यही आपकी जो छाया है, उस परम प्रधान की छाया में रहने से आप सुरक्षित रहेंगे। रास्ते के तमाम पत्थरों को हमारा परमेश्वर दूर करने वाला है। दाहिने बाएं आगे पीछे सब वो जन गिर जाएंगे, एक आप होंगे जो विन करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपको दीर्घायु देने वाला परमेश्वर है, वो आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो धर्मी जन को खजूर के समान ऊंचा फैलाता है और देवदार के पेड़ों की नाई ऊंचा करता है। वो कहता है कि मेरी महिमा, मेरी प्रेस का इंतजार कर, ये दुख कलेश चले जाएंगे, ये आनंद की बात समझो अपने जीवन में। सो आज अगर आप निराश है, परेशान है, आप व्यभिचार में डूबे, आपको लगता है कि मेरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक और एक यीशु मसीह आपका रास्ता है। सो व्यभिचार ना करें, चोरी ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने और संसार को छोड़कर आपको आत्मिक युद्ध में आपको लड़ना है। आत्मिक युद्ध, आत्मिक बनना है और आत्मिक व्यभिचार नहीं करना, हृदय में व्यभिचार नहीं करना, शरीर में व्यभिचार नहीं करना है। हालेलुया। सो व्यभिचार से बने ताकि आप पवित्र रहें अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, उन तमाम एक्टिविटीज में। हालेलुया। सो खुदा ने आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए। फिर से खुदावन धन्यवाद करती हूँ कि आज का इतना सुंदर वचन परमेश्वर आपने दिया और इस वचन के जरिए परमेश्वर मैंने बरकत पाई और सुनने वाले तमाम मसीह बहन भाइयों ने बरकत पाई। जहां जहां आज का वचन सुना जाए खुदावन, आप इनके जीवनों में काम करें, अद्भुत तरीके से इन्हें खड़ा करें। इनके जीवन में खुदावन जो भी व्यभिचार की स्पिरिट है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपका आत्मा इन्हें छुए और तमाम व्यभिचार की वो लस्ट की जो स्पिरिट है, यीशु मसीह के नाम में इनकी बॉडी से खत्म हो जाए, इनके परिवारों से खत्म हो जाए ये लस्ट की स्पिरिट। हर कमजोरी दूर हो जाए, हर कमी कमजोरी इनकी बॉडी से खत्म हो जाए, हर बीमारी इनकी बॉडी से खत्म हो जाए। ये उठे चले फिरे और खुदावन यीशु के नाम को महिमा देने के योग्य ठहरे। प्रभु आप इन्हें इस्तेमाल करें, जो भी कॉलिंग इनके जीवन में, उस कॉलिंग में इन्हें चलाएं और बढ़ाएं और खड़ा करें यीशु मसीहा। मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को छू ले परमेश्वर, एक एक जन को छू ले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आत्मिक तौर पर इन्हें ऊंचा कर परमेश्वर। जितने जन प्रार्थना से दूर है खुदावन के प्रार्थना के जीवन को ब्लेस कर परमेश्वर। हर एक अंधकार की ताकत यीशु मसीह के नाम इनके जीवन से खत्म हो जाए। प्रभु आप इन्हें ब्लेस करे, मेरी बहनों को ब्लेस करे जिनके पास औलाद नहीं है, परमेश्वर के गर्भ ब्लेस हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और ये गर्भ के फल के साथ ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो उठ नहीं पा रहे, जो चल फिर नहीं सकते, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनकी हर एक कमजोरी बॉडी से खत्म हो जाए, ये चले फिरे दौड़े भागे यीशु मसीह के नाम में। पिता आपका आत्मा इन्हें छुए, हर डिले की स्पिरिट से आजादी पा जाए यीशु मसीह के नाम में, हर गंदी स्पिरिट, अशुद्ध सपनों से आजादी पा जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जो बेरोजगारी की स्पिरिट है, जो कर्जे की स्पिरिट है, जो लहनते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवन से खत्म हो जाए। पिता इन्हें ऊंचा कर, आजाद कर, डिवाइन रिश्ते इनके जीवनों में आने पाए, डिवाइन रास्ते इनके जीवनों में आने पाए, इनका बोया गया फल लेकर आए इनके जीवनों में यीशु मसीह के नाम में। पिता एक एक जन को छू और ब्लेस कर, इनकी फैमिली ब्लेस, इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो। तेरी बुद्धि, तेरी आत्मा से चलाए चले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक ढिठाई के पाप और कमजोरियों से आजादी पा जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता हर एक शैतान की ताकतों को मैं तोड़ती हूँ, इनके जीवनों से खत्म करती हूँ। हर एक स्पिरिट जो परमेश्वर तेरी ओर से है, वो स्पिरिट इनके जीवन से चली जाए, कभी वापस ना यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन को छू और ब्लेस कर, मसा कर, प्यूरिफाई कर मेरे खुदावन जी। पिता तेरे पाक लहू में मैंने ब्लेस करती हूँ और पास्टर राजेंद्र मसीह को खुदावन जी तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, उनकी फैमिली को, उनकी मिनिस्ट्री को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। तेरे नाम में, तेरी अगुवाई में चलने पाए खुदावन, तेरे लिए इस्तेमाल होने पाए खुदावन, तेरी महिमा इनके जीवन से सदा 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 होने पाए मेरे सामर्थ्य पिता। इस प्लेटफॉर्म को और ब्लेस कर खुदावन जी, इस प्लेस के माध्यम से लोगों को ब्लेसिंग्स खुदावन के घरों में जाए, इनके जीवनों में जाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती, शुक्र तारीफ करती हूँ आज के वचन के लिए और इस प्रार्थना के लिए आपने सुना और कबूल किया। आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे एंड मैं आप सबको ब्लेस करती परमेश्वर के नाम में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।